दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब महात्मा बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में एक पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक दिन उसके मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा, अब मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कोई कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है और मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। फिर उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली और फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन कहीं नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। अपने खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर कहीं नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा, अब मैं बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा पर चलता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कई बड़े बड़े तीर्थ धामों की यात्रा की और इस प्रक्रिया में लगभग उसके 20 वर्ष गुजर गए, पर फिर भी उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह व्यक्ति एक दिन थक गया और आखिरकार एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा, बुद्ध, मैं करीबन 20 वर्षों से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, पर ईश्वर मुझे कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, बालक, ईश्वर को खोजना कोई मुश्किल बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और तुमने ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पूरी बात बताई कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा भी की, फिर भी मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। महात्मा बुद्ध व्यक्ति की बात सुनकर हंस पड़े और बोले कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन ही करने हैं ना, तो तुम शाम के वक्त मेरे पास आना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति यह सोचकर बहुत खुश हुआ और सोचते सोचते घर चला गया कि आज मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। दोपहर का समय हुआ और शाम होने को आए, लेकिन महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले ही कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध बोले कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी शिष्य उस मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। तब व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि आप सब यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं। पर इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति भी उस मूर्ति को खोजने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर वह मोती कहीं नहीं मिला।
वह व्यक्ति भी बहुत परेशान हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से फिर पूछा, आपने मोती को आखिरी बार कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया और कहा कि हाँ, मैंने वह मोती आखिरी बार अपनी कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? अगर मोती कुटिया के अंदर देखा था तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, और आप लोग व्यर्थ में ही मोती को कुटिया के बाहर ढूंढ रहे हो। आप अपना समय तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों का समय भी व्यर्थ करवा रहे हैं। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और ये देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि जिस ईश्वर को 20 वर्षों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने भीतर की कुटिया में खोजने की कोशिश भी नहीं की। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उनके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। यदि तुम ईश्वर के सच में दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें ईश्वर ही मिलेंगे। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली कि अगर आप लोग ईश्वर की तलाश में हो और आप चाहते हो कि ईश्वर आपको दर्शन दे, तो दोस्तों वह तो आपके अंदर ही मिलेंगे, और जब वह आपको अपने अंदर मिल जाएंगे तो आपको हर जगह वही दिखाई देंगे। और दूसरी सीख, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत अपने अंदर, यानी कि अपने अंदर बदलाव लाने से करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने भीतर बदलाव लाएंगे तो आपको उसी तरह के बदलाव बाहर भी देखने को मिलेंगे। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यही बात मनुष्य के जीवन के संदर्भ में भी लागू होती है। व्यक्ति के विचार, उसकी दृष्टि कई बार उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि जीवन में सकारात्मक सोच रखें तो सफलता भी ज़रूर मिलती है।